क्या ईरान फिर इसी तरह जलने लगेगा? क्या इजराइल ईरान में फिर ऐसे ही आग लगाने जा रहा है? क्या तेहरान समेत ईरान के शहरों में फिर ऐसे ही धुआं उठेगा? क्या ईरान में फिर 360 डिग्री पर मौत वाला खतरा मंडरा रहा है? क्या ऐसे पिन पॉइंट हमले से ईरान के कमांडर फिर मारे जाएंगे? इस बार टारगेट पर कौन है? क्या ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई हैं? क्या ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन हैं? या फिर ईरान की मिलिट्री लीडरशिप है? क्योंकि ईरान के टॉप लीडर्स को मारने का इशारा अमेरिका और इजराइल की मीडिया रिपोर्ट्स दे रही है। इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कैसे जून में ईरान के मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट बनाया गया। इन खबरों के बाद ईरान रेड अलर्ट पर है। खबर यह भी है कि मोसाद लगातार ईरान के नेताओं, ईरान के कमांडरों और ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की लोकेशन ट्रैक कर रहा था, लेकिन इन सब की ट्रैकिंग इनके बॉडीगार्ड के फोन के जरिए की जा रही थी। इनके ड्राइवरों की फोन लोकेशन इस्तेमाल की जा रही थी और इसी ट्रैकिंग के जरिए मोसाद ने इजरायली वायुसेना को टारगेट लोकेशन भेजी, जिसके बाद ईरान को एक के बाद एक ऐसे झटके लगे जिसमें उसकी पूरी मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई और पॉलिटिकल लीडर्स पर भी हमला हुआ। ईरान की लीडरशिप इस दौरान हमेशा खतरे में रही, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने बार बार पब्लिक में बीच आकर बताया कि इजराइल के ऐसे खतरों से डरते नहीं हैं। लेकिन ये बात सच है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को इजराइल के फाइटर जेट्स ने टारगेट बनाया था, लेकिन ये उनकी किस्मत थी कि पेजेश्कियन बाल बच गए। अगर अगली बार हमला हुआ तो ईरान पलटवार करेगा, ये मिसाइल गारंटी दे रही है। जुलाई में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने खुद दावा किया था कि इजराइल ने युद्ध के दौरान उनकी हत्या की कोशिश की थी, जब वो युद्ध के दौरान एक बैठक कर रहे थे। उसी दौरान इजराइल ने बमबारी के जरिए उनकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन इजराइल अपने मिशन में नाकाम रहा। जून में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध में जब तक हमला हुआ था, तब इजराइल ने ईरान के कई बड़े सैन्य कमांडर और वैज्ञानिकों को मार डाला था। अब ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप भी टारगेट पर थी और इसमें खुद राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन कह रहे हैं कि इजराइल ने हमला तो किया लेकिन नाकाम रहा। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इस हमले के पीछे अमेरिका नहीं था। मसूद पेजेश्कियन ने दावा किया कि अमेरिका की मीडिया से एक इंटरव्यू के दौरान किया था, लेकिन अब वो वार्निंग दे रहे हैं कि अगर हमला हुआ तो ईरान इस बार इजराइल को बख्शेगा नहीं। अगर ईरान पर हमला होता है तो तेल अवीव से लेकर हाइफा तक चलेगा, इसकी गारंटी है। इजराइल को भी मालूम है कि ईरान की मिसाइल पावर्स ये ताकत रखती है और वो उसे 12 दिन के युद्ध के दौरान बार अंजाम भी दे चुका है। अब ईरान ने जून में हुई जंग 500 से 600 मिसाइल इजराइल की तरफ दागी थी। इसलिए बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों ईरान और इजराइल के युद्ध का फिर से खतरा मंडराने लगा है।